प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स नॉलेज में। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपका है। 4 सवाल आपने कर लिए हैं। पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, दो चीज़ें इसमें हमको दी गई हैं। हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चीज़ें तो हमको दी गई हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो क्या करेंगे, माना बाग की लंबाई हमने मान ली x मीटर और चौड़ाई मान ली y मीटर। चौड़ाई मान ली y मीटर। कोई दिक्कत इसमें? तो कोई दिक्कत है नहीं। अब लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है? x ज़्यादा है। किस तरह से? y से। तो अगर x ज़्यादा है y से तो क्या करोगे, y में जब 4 जोड़ दोगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है। का अर्ध परिमाप, यहाँ क्या लिखा? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप जानते हो? आधी लंबाई चौड़ाई जितनी दो दो बार होती हैं, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। भाई आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ये आधा है तो 2 हट गया। अर्ध परिमाप कह रहा है 36, लंबाई x चौड़ाई y। अब देखो समीकरण 1 से x की जगह y प्लस 4 रख सकते हो। x की जगह क्या लिख दिया? y प्लस 4 प्लस y। तो इससे हो गया 2y प्लस 4, ये वाला जोड़ दिया y/2y प्लस 4, ये 36 के बराबर है। तो इसका मतलब अगर हम 2y निकालें तो प्लस की संख्या है 4, उधर जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो कितना रह जाएगा? 32। y बराबर निकालें तो 2 गुणा वाली संख्या है, ये कहाँ जाएगी? भाग में। तो ये आ गया 16। y का मान 16 आ गया। तो x का मान कितना होगा? y प्लस 4, यानी कि 16 प्लस 4। 16 और 4 कितने हो गए? 20। तो 20 और 16 अर्ध परिमाप 36 हो गया। देखो 4 का अंतर है। तो लंबाई हो गई आपकी 20 मीटर और ये चौड़ाई हो गई आपकी 16 मीटर। तो यही आपसे पूछा गया था। बाग की बीमाएँ। बीमाएँ क्या होंगी? बीमाएँ मतलब बाग में जो लंबाई चौड़ाई है वही पूछा गया था। तो लंबाई पता हो गई, चौड़ाई पता हो गई। तो सवाल समझ में आ गया है। तो अब क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और दोस्तों के साथ जो कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हों, पैसे बर्बाद कर रहे हों, उनको बताना है कि इस चैनल पे आ जाओ, फ्री में पढ़ाई हो रही है। छठा सवाल आपका है। ये कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है। अब इसके समक्ष एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखो जिसमें कंडीशन दी गई है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं दोनों हों। तो प्रतिच्छेदी क्या होती हैं? जिनमें दोनों ये आपस में a1 अनुपात a2 और b1 अनुपात b2 मिलते नहीं हैं। तो इसी में अगर गुणांक बदल दो, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 हो गई। इससे क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी हो जाएंगी ना। तो a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के। कई ऐसे आप लोग कई ऐसी रेखाएं लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि यही आप लिखो, कोई भी गुणांक केवल बदल सकते थे। दोबारा में कहा गया समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जिनमें ये बराबर हो लेकिन C1 अनुपात C2 ना बराबर हो। तो इसमें 2 से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो। एक तो हो गई ये आपकी 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। दूसरी हो गई 2 से गुणा कर दो तो 4x प्लस 6y, लेकिन यहाँ कुछ और लिख दो, माइनस 9 बराबर 0। लो हो गई। तीसरा दिया गया है कि
संपाती में क्या होता है, सभी अनुपात बराबर होते हैं। तो इसी को अगर 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 लिखा था, और यहाँ 4x प्लस 6y माइनस 8 दूनी 16 बराबर 0 यहाँ पे लिख दो, तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह के कई आंसर आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके 5 और 6 सवाल हो गए। अगले वीडियो में आपको 7वां सवाल मिलेगा। धन्यवाद।